गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे संख्या श्रेणी नंबर सीरीज का पार्ट 3 देखेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जेटेट, सीटेट या किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है कि 1 है, फिर 0.5 है, फिर आपका 0.25 है, फिर 0.125 है। तो आपका यहाँ क्या होगा ये बताना है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0.625, 0.0625, 6.25, 0.00625। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन में सही होगा। यही 4 में से एक सही है, आपको वो चुन के बताना है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा होगा। इस प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये पता करना रहता है सबसे पहले। तो आप देखेंगे कि 1 है और 1 है, उसके बाद क्या है 0.5 है। तो 1 में हम 0.5 से गुना कर दिए तो क्या हो गया 0.5 ही हो गया। दैट मीन्स यहाँ मल्टीपल में है आपका 0.5। फिर आप इसमें से आपका जो रिजल्ट आया 0.5, उसमें फिर आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.25। आप देख रहे हैं इसमें 0.25 आ गया। दैट मीन्स हर एक में कितने का मल्टीप्लाई किया हुआ है। आप देखिए कि 0.25 में आप फिर 0.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 25 से 125 और 2 जीरो, दशमलव के 3 अंक के बाद 0। तो देखिए आपका ये आ गया। तो एक दूसरे में क्या है, कितने का मल्टीप्लाई किया हुआ है 0.5, यहाँ भी मल्टीप्लाई है 0.5, यहाँ भी मल्टीप्लाई है। तो हम यहाँ भी 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सही हो जाएगा। तो आप देखिए कि 0.125 है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.5 से, तो ये हो जाएगा 25 से 625 और 2 जीरो। तो आप 4 अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव, है ना। ये देखिए 3 और 1, 4 अंक के बाद दशमलव। तो आपका हो गया 0.0625 और आप इसको देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट राइट आंसर जो होगा वह होगा बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं मित्रों, क्या है ये। इस सवाल में देखिए आपका है क्या दिया हुआ कि 16 है, फिर 24 है, फिर 36 है, फिर 54, 81, 1 to 1.5 है। तो आपका यहाँ क्या होगा ये पता लगाना है। आपका ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यही 4 ऑप्शन में कोई एक होगा, वो पता लगाना है हम लोगों को। तो पहले एक सीरीज हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है 16 है, 24 है, 36, 54, 81, 121.5 और यहाँ हमें पता करना है कि क्या होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें है क्या, इसमें आप कुछ मल्टीप्लाई ही किया हुआ है। 16 है ना, तो 16 डेढ़ 24 हो जाता है। आप 1.5 से मल्टीप्लाई करिए, 1.5 कहिए कि 3/2 कहिए, एक ही बात है। आप इसको 16 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 दिया 24। आप देखिए इसमें यदि हम 3/2 से मल्टीप्लाई किए तो 24 आ गया। अब 24 में 3/2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये आता है, तब तो पैटर्न सही होगा। 24 गुने 3/2, तो 2 से तो 12 कट गया, देखिए 36 आ गया। तो यहाँ भी 3/2 से मल्टीप्लाई है, हम लोग देख लिए। तो 2 में देखने के बाद तीसरा और कंफर्म हो जाते हैं हम लोग कि हाँ वही होगा ही। तो आप देखिए
कि 36 में फिर हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 आ जाना चाहिए। देखिए आ गया 54। तो कुल मिलाकर के आपका यहाँ भी 3/2 से मल्टीप्लाइड है, यहाँ भी आपका 3/2 से गुना किया हुआ है, यहाँ भी। तो आप यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वही सही हो जाएगा। तो हमको आंसर लाने के लिए क्या करना होगा, 121.5 गुने 3/2 इतना कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा सही राइट आंसर होगा। तो इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पाएंगे कि आप पाएंगे 182.25 पाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा वह डी होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करेंगे। प्रत्येक में 3/2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, कहिए कि 1.5 का मल्टीप्लाई किया हुआ है एक दूसरे टर्म में। तो हमारा यहाँ जो भराएगा खाली स्थान में क्या भराएगा, भराएगा 182.25। ये हमारा सही आंसर हो गया। तो मित्रों, आपको यदि समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक बटन दे दें, कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। आज का हम लोग तीसरा प्रश्न देखें कि 2/√5, 3/5, 4/5√5 और 5/25 एक पैटर्न पे बढ़ रहा है। वो कौन सा पैटर्न से बढ़ रहा है और यहाँ क्या भराएगा, तो यही 4 ऑप्शन में से कोई एक भराएगा। आपको पता करना है कि वो कौन सा पैटर्न है, किस पैटर्न से वह बढ़ रहा है। ये चीज़ हम लोग पता करने का कोशिश करते हैं और फिर उसी तरह से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सवाल 2/√5, 3/5, 4/5√5 और फिर है 5/25। आप देखिए कि यहाँ एक का वृद्धि हो रहा है, 2 और 1 जोड़ दिए 3, 3 और 1 जोड़ दिए तो 4, 4 और 1 जोड़ दिए तो 5, अब 5 और 1 जोड़ दिए तो 6। लेकिन यहाँ देखिए तीनों जगह 6 है, ये पता चल गया कि ये हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। समस्या ये है कि अब तीनों के ऊपर में 6 6 6 है। अब कौन होगा, एक बात तो पता चल गया कि ऊपर में आपका न्यूमरेटर 6 होगा, ये क्लियर हो गया। अब डिनोमिनेटर में हम लोग यदि देखना चाहें कि क्या रिलेशनशिप है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो इसमें देखिए कि यहाँ √5 है और यहाँ 5 है। इसका मतलब है कि इसका मैं √5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा कि √5 × √5 बराबर क्या हो जाता है 5, √2 × √2 क्या हो जाता है 2। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 5 है तो इसका स्पष्ट है कि यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है √5 से। तो √5 × √5 दैट मीन्स हो गया 5। क्लियर। या आगे देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ क्या है कि आपका पहले से क्या दिया हुआ है 5 और आप मल्टीप्लाई कितना से कर रहे हैं √5 से। देखिए 5√5 दिया हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए पहले आपके पास क्या है कि 5√5 है और आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं √5 से। तो √5 × 5 क्या हो गया 5 और 5 25, ये भी सही है। तो आगे हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है 25 और मल्टीप्लाई हम लोग कितना करते आ रहे हैं √5 से, तो 25√5। देखिए यहाँ भराएगा 25√5। तो आप देखिए कि ये कौन सा ऑप्शन में है, तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। तो कुल मिलाकर के हमारा इसका आंसर जो होगा वह डी होगा। तो आंसर जो होगा इसका हम लोग लिखेंगे, जो आंसर है वह डी होगा, 6/25 × √5। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, सही हो गया ये। आगे चलिए देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है, इसमें हम लोग गौर करेंगे कि किस पैटर्न पे ये बढ़ता जा रहा है और उसी हिसाब से हम लोग सही करेंगे इसको। यहाँ देखिए
आपका है 1/2, फिर है 3/4, फिर है 5/8 और फिर है 7/16। आपको यहाँ पर भरना है कि क्या सही होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कौन पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को हम लोग पकड़ने का कोशिश करते हैं और उसी के अनुसार हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं 1 और 3, न्यूमरेटर पहले बात करेंगे अंश में। यहाँ पर 1 और 3 में कितना जोड़ा हुआ है, 2 जोड़ा हुआ है। 3 और 5 है, यहाँ भी देखिए कितना जोड़ा हुआ है, 2 जोड़ा हुआ है। 5 और 7, यहाँ भी 2 जोड़ा हुआ है। अब 7 जोड़ 2 तो क्या हो जाएगा हमारा 9। तो 9 वाला ऑप्शन 2 है। ये पता चल गया कि हमारा बी आंसर नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, ये पता चल गया। लेकिन अब यहाँ भी कन्फ्यूजन है कि ये होगा या सी होगा। तो हम लोग इसके लिए देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कैसा चल रहा है। आप देखिए क्या है, 2 है यहाँ और यहाँ 4 है, तो क्या करने पर 2 से 4 मिलेगा, 4 और 8 क्या करने से, तो आप देखिए 2 मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा। 2 में 2 मल्टीप्लाई किए 4, 4 में यदि 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 हो जाएगा, और 8 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16, और 16 में भी 2 से मल्टीप्लाई यदि हम लोग कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को 32 मिल जाएगा। इसीलिए 9/32 जो होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो 9/32 हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा वह सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 7 है, फिर 42 है, फिर 504 है, फिर यहाँ क्या भराएगा जबकि ये आपको दिया हुआ है। तो आप 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपका सही होगा, वो पता करना होगा कि कौन सा सही है। तो जो पैटर्न दिया हुआ है 7 है, 42 है, 504 है, यहाँ पर हमें भरना है, और यहाँ है 21, 7, 7, 2, 8, 2, 8। आप यहाँ देखेंगे कि 7 और 42 है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 का मल्टीप्लाई किए तो 42 आ गया। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा क्या, तो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा हमें कि 42 से मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, तो 6 देखते हैं, 6 दूनी कितना 12, और 12 का 2 बाकी 1, 6 6 24, 1 25 नहीं आ रहा है। तो 6 से मल्टीप्लाई किए तो नहीं आया, तब क्या करना पड़ेगा, तो 504 नहीं प्राप्त हुआ 6 से मल्टीप्लाई किए, बल्कि कितना प्राप्त हुआ 252। 252 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल करेंगे तो हो जाएगा 504। इसका मतलब है कि यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 12 से। आप 42 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पा जाएंगे कितना 504। तो हम लोग यहाँ क्या सीरीज पाए, हम लोग देखें कि पहला में 6 से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा में 12 से, तो तीसरा में कितना से मल्टीप्लाई होगा 18 से। तो 18 से मल्टीप्लाई होगा किस में 504 में 18 से मल्टीप्लाई करना होगा। चूँकि 6 से मल्टीप्लाई किए 12 से, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई होगा 18 से, तो 8 चौके 32 हो गया और 5 अठी 40 हो गया, और यहाँ हो गया 504, ये हो गया 2 4 3 7 हो गया 0, और ये हो गया 9, 90 72, 9072 जो होगा यहाँ पर भराएगा। ये हमारा 9072 जो है वो सही आंसर होगा। तो 9072 जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, 5 10 40 के बाद खाली स्थान है, फिर 19 20 है, फिर 19,200 है।
तो इसमें देखेंगे कि क्या पैटर्न चल रहा है, ये पता करते हैं हम लोग। कोशिश करते हैं 5, 10 है, फिर यहाँ 40 है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ 1920 है, यहाँ 19,200 है। तो 19,200 है। तो अब देखिए कि कौन सा पैटर्न चल रहा है, ये हम लोग पता करने का कोशिश करेंगे। तो आप देखिए कि 5 दूनी 10, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। और 10 और 40 है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 4 से। तो 2, 4, बताइए यहाँ कितना से मल्टीप्लाई होना चाहिए, उस हिसाब से 6 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। मतलब 40 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 240। 240 का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा 240 प्रेजेंट है, इसीलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वह होगा डी। तो इसको मित्रों आप समझ गए होंगे, मुझे लग रहा है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी यदि कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करेंगे, और यदि आप समझ गए होंगे तो बिंदास लिखेंगे बहुत अच्छा लगा वीडियो, अच्छा समझ में आया। आपका फीडबैक मेरा मनोबल बढ़ाता है, और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे मैटर का कलेक्शन करता हूं और आप लोगों के बीच में लेकर आता हूं। तो मित्रों आपका फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपका मार्गदर्शन मुझे। आप अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आइए देखते हैं 7वें प्रश्न को। 7वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है, 27 है, यहाँ पे हमें भरना है, यहाँ 81 है। आप देखेंगे कि किस पैटर्न पे ये बढ़ रहा है, वो हम लोग पता करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पता करते हैं कि देखिए 3 और 6 है, तो 3 और 6 में किसका रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो 3 दूनी 6। 6 और 9 में क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 6 डेढ़े 9 होता है, डेढ़े मतलब होता है 1.5, और 1.5 को हम लोग 3/2 भी लिखते हैं। तो एक बार मल्टीप्लाई होगा 2 से और दूसरा बार में 1.5 से। तो यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, देखिए 1.5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। आप 18 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो गया। 2 गुने 1.5, 2 गुने 1.5, तो बताइए यहाँ क्या होगा, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दूनी क्या हो जाएगा, 54। 54 मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन, 20 सही होगा। और आप करेक्ट करना चाहें और यदि वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पर हम लोग 2 गुने 1.5, 2 गुने 1.5, 2 गुने 1.5, तो आप 54 में आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 81। तो हमारा जो राइट आंसर जो होगा वह होगा 81। नेक्स्ट प्रश्न है 16, 8, 12, 30। इसमें क्या है, कौन पैटर्न है, हम लोग पता करने का कोशिश करेंगे और उसी तरह हम लोग अपना जवाब भी देंगे। यहाँ देखिए क्या है, 16, 8, 12, 30। 16, 8, 12 और 30 है। तो इसमें क्या है, कौन पैटर्न पे हमारा चलेगा सवाल, ताकि हम लोग बना पाएंगे। यहाँ पर हम लोगों को खाली स्थान भरना रहेगा। तो बताइए 16 और 8, तो 16 और 8 में क्या है रिलेशन, तो आप देखिए कि हाफ है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। कितना से, हाफ से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 को तो 8 आ जाएगा। मतलब 16 को हम कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, हाफ से। हाफ से कहने का मतलब आधा से, तो 16 से हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 8। चलिए ठीक। अब यहाँ 8 और 12 है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 8 डेढ़े 12, 1.5 मतलब 3/2, 3/2 से मल्टीप्लाई किए, पहले हाफ से, फिर कितना से कर दिए, 3/2 से। अब नेक्स्ट कितना होगा, 12 दूनी 24, 12 अढ़ाई है ना, हाँ
12 अढ़ाई 30 होता है, तो यहाँ है 5/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ। कितना से? 5/2 से। तब पहला में कितना मल्टीप्लाई हुआ? 1/2, 3/2, 5/2। तो आप बताइए कि यहाँ कितना मल्टीप्लाई होना चाहिए? 7/2 होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि आप देख रहे हैं 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 होगा। तो बताइए 30 को हम लोग यदि 7/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 15 सत्ते 75 से 105, मतलब 105। तो 105 जो है आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 है, 6 है, 12 है, खाली स्थान है, 90 है, 315 है, 1260 है। ये दिया हुआ है। हमें खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन भराएगा? ये चारों में से कोई एक ऑप्शन भराएगा, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा ट्राई करके। आप देखेंगे इस प्रश्न में कौन सा पैटर्न चल रहा है, हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो 4 डेढ़े 6, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है कितना से? 3/2 से, मतलब कहिए कि 1.5 से है। अब 6 दूनी 12, यहाँ है 1.5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ कितना से मल्टीप्लाई है? 2 से। यहाँ 1.5 से, यहाँ 2 से, तो आधा बढ़ गया, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2.5 से हो जाएगा ना। तो 2.5 से हो जाएगा, तो 12 को 2.5 से गुना करेंगे तो 12 अढ़ाई 30। तो आपका यहाँ जो भराएगा वह भराएगा 30। 2 यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 से, तो यहाँ 3 2.5 से, और यहाँ होगा तो कितना होगा? 3 से। देखिए सही हो गया, सही है। हम लोग चेक कर लिए कि हमारा आंसर गलत नहीं हो सकता। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो हमारा जो इसमें सही आंसर आया, राइट आंसर, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर, और वो आंसर होगा 30। तो मित्रों आप समझ गए। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है बनाने में। इसको थोड़ा सा आप दिमाग यूज करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप बनाएं। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। देखिए 10 नंबर में क्या है कि पहले है 70,000, फिर है 14,000, फिर कितना है 2800, और आपको यहाँ बताना है क्या भराएगा। फिर यहाँ 112 है, यहाँ 22.4 है। तो क्या किया हुआ है? आप देखिए मल्टीप्लाई तो नहीं किया हुआ है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, मल्टीप्लाई तो नहीं, लेकिन डिवाइड होगा। तो यहाँ पर डिवाइड है कितना से? 14, 25, 70। भाग किया हुआ है कितना से? भाग किया हुआ है 5 से। तो 14,000, 70,000 को 14,000 से भाग किए तो कितना आया? 5। अब यहाँ पर देखिए तो 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, 28 5 40। यहाँ भी आपका 28 5 140 होता है, तो 5 से भाग किया हुआ है। तो यहाँ भी आपको कितना से भाग करना होगा? चूँकि सेम भाग कर रहा है, सेम नंबर से, तो यहाँ भी हमें भाग करना होगा कितना से? 5 से। मतलब 2800 को भाग करेंगे कितना से हम लोग? 5 से। तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 5 पचे 25 होगा, 5 पचे 25। यहाँ हो गया आपका 30, 5 छक 30, 5 छक 30, जीरो आपका हो जाएगा 560। कुल मिला के कितना हो जाएगा? यहाँ पर जब 2800 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 560। और आगे चेक करना चाहें तो आप 5 से भाग करेंगे, 560 को 5 से भाग करेंगे तो 112 आएगा। और 112 को जब आप 5 से भाग करेंगे ना तो आपका 22.4 आ जाएगा। यहाँ कहीं कोई शक नहीं है। तो इसमें कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा सी नंबर, और वो भी नंबर कितना होगा? तो 560 होगा। तो मित्रों आप इसको समझ गए होंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि अभी जब तक मेरे चैनल को आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक बटन ज़रूर दबा दिए,
सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो इसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद मित्रों, ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल दिया हुआ है 1 है, फिर आपका 8 है, फिर 27 है, 64 है, आपको यहाँ खाली स्थान भरना रहेगा, यहाँ 216 है और यहाँ 643 है। तो इसमें कौन पैटर्न चल रहा है हम लोग पता करने का कोशिश करेंगे कि देखिए इसमें आप यदि क्यूब पढ़े होंगे, हम लोग हाल फिलहाल ही क्यूब पढ़े थे, उसमें देखिए ये आपको पता चल रहा है कि 1 है तो 1 का क्यूब होता है 8, और 2 को हम लोग 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 का क्यूब हो गया। 27 को हम लोग बोलते हैं 3 का क्यूब, क्या बोलते हैं 3 का क्यूब, देख के पता कर लेते हैं हम लोग, हाल फिलहाल ही पढ़े हैं। 64 को हम लोग बोलते हैं 4 का क्यूब, तो 1 2 3 4 पता चल गया। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 5 5 25 और 125 होता है। और ये आपका जो है आपका 6 का क्यूब है, और ये है आपका 7 का क्यूब। तो कुल मिलाकर के हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा 125 होगा। 125 होगा मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा 125, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, और आज के सीरीज का, आज के वीडियो का लास्ट सवाल होगा। इसमें हम लोग देखते हैं क्या है सवाल दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है 8, फिर दिया हुआ है 9, फिर दिया हुआ है खाली स्थान, फिर 25, फिर 216, फिर 49। आपका देखिए दूसरे कोई एक तरह से नहीं बढ़ा है, इसमें 2 तरीके का बढ़ रहा है। आपका देखिए 1 का क्यूब, इसमें देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर देख लेते हैं हम लोग, इसको 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, और इसमें हम लोग 2 का क्यूब कर लिए, 2 का क्यूब होता है 8। इसमें हम लोग यदि बात करें तो हम लोग 3 का स्क्वायर हो गया। तो एक बार स्क्वायर हो रहा है और एक बार क्यूब हो रहा है, एक बार स्क्वायर हो रहा है तो अगला क्या होगा, क्यूब होगा, लेकिन किसका, 1 2 3 4 का क्यूब होगा, और 4 का क्यूब होता है 4 चौके 16 चौके 64 होता है। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ 64 होगा, और 64 कौन ऑप्शन में है, आपका आंसर होगा 64, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो आगे देखिएगा 1 2 3 4 5 आएगा, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 7। इसमें एक बार स्क्वायर आता है, क्यूब स्क्वायर क्यूब, यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ क्यूब आएगा और यहाँ स्क्वायर आएगा। देखिए 7 का स्क्वायर 49, तो हमें आंसर चेक करने का भी ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा करके, चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।